Good morning, children. Now come to the next topic, that is respiration in organisms. Respiration in organisms. Respiration. What is the term respiration? Respiration किसको बोलते हैं? हम हिंदी में बोलते हैं श्वास लेना. श्वास लेना मतलब respiration, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वास लेना. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चिल्ड्रन, यू मे हैव सीन, जस्ट कीप योर पाम नियर योर नोज. अपने हाथ को, आपकी जो हथेली है इसको आपके नोज के पास में लाओ एंड जस्ट फील फॉर सम टाइम. यू विल फील दैट कुछ देर में कुछ हवा जो है हमारे नाक में से बाहर आती है और कुछ नाक में से अंदर जाती है और हमको हमारी हथेली के ऊपर कुछ फील होता है. ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ गरम गरम एयर जो हमारे नाक में से बाहर आ रही है या अंदर नाक के अंदर कुछ जा रहा है. जस्ट यू सी योर चेस्ट कैविटी. अपने पेट के यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हाथ लगा के देखना आपने, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा जो है कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है. सो दिस इज द प्रोसेस. हम बोलते हैं श्वास लेना. जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ दैट पर्सन इज एक्सपायर्ड. दैट पर्सन इज एक्सपायर्ड मतलब क्या है? सबसे पहले हम उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि अरे जो हम श्वसन करते हैं, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा पेट वाला हिस्सा ऊपर होता है. ऐसा करते हैं कि ये प्रोसेस तो उस इंसान में हो ही नहीं रहा है. अरे कुछ गड़बड़ है, ये ब्रीदिंग क्यों नहीं कर रहा है, ये रेस्पिरेशन क्यों नहीं कर रहा है. तो मतलब रेस्पिरेशन मतलब क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन इज inhaling air and exhaling air. Inhaling air, exhaling air मतलब हवा को अंदर लेना, हवा को नाक में से बाहर निकालना through the nose. But which air? What? Which type of gas we inhale? कौन सी एयर? एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस है. दिस एटमॉस्फेयर अराउंड अस द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज देयर. उसमें तो बहुत सारी गैसेस है. उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें कई सारी इनर्ट गैसेस भी है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी है, सब कुछ है इसके अंदर. तो हम इनहेल क्या करते हैं? नाक से अंदर क्या जा रहा है या नाक से बाहर हमारी बॉडी में से क्या निकल रहा है. सो दैट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलिंग एयर इनसाइड एंड एक्सहेलिंग एयर आउटसाइड, that is the respiration. And in that process of respiration, children, this process of respiration मतलब taking in air and giving out air, taking in gas and giving out gas, that is the respiration. And this respiration process takes place in all the living organisms. जो भी जिंदा है, जिंदा जितने भी organisms है जो कि जीवित है, living organisms में ये process होता है. Whether it is a plant or a animal, human beings, प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस इन ऑर्गेनिज्म. चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, ये प्रोसेस पूरा टाइम चलता रहता है. और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, दिस इज द रेस्पिरेशन. इट इज द इनहेलिंग गैसेस एंड एक्सहेलिंग गैसेस, इनहेलिंग एयर एंड एक्सहेलिंग एयर. अब जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो तो मिक्सचर है, उसमें से हम क्या लेते हैं अंदर? विच गैस वी टेक? सो चिल्ड्रन, वी इनहेल ऑक्सीजन. ये आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है, आपने 5th में 6th में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है. आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है क्या? एनिमल्स में होता है? एनिमल्स को आपने देखा है कि जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं, नेवर यू हैव सीन. You have studied in the book that in plants process of photosynthesis takes place. Plants में photosynthesis होता है. Plant में photosynthesis होता है तो leaves जो है, green color leaves, they prepare the food. They prepare the food and for the preparation of the food they take in carbon dioxide. And after the preparation of the food, the plant gives us oxygen. हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है. यदि हम पेड़ों की कटाई करेंगे तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे. क्यों नहीं जीवित रह पाएंगे यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो? बिकॉज दीज प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फूड, एंड दैट ऑक्सीजन वी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वॉट एवर एयर वी इनहेल इनसाइड थ्रू द नोज, नोज से, नाक से जो एयर हम अंदर लेते हैं दैट इज द ऑक्सीजन.
And how this oxygen comes in the atmosphere? It comes from the plants by the process of photosynthesis. It means plants are necessary. If plants will not give out oxygen, we will not take in oxygen. And again, these plants depend on us also for the process of photosynthesis, because for the process of photosynthesis, carbon dioxide is needed. From where this carbon dioxide will come? When we take in oxygen, children, this oxygen is used by our body, and during the exhalation we give out carbon dioxide. So, process of respiration in animals and human beings, taking in oxygen and giving out carbon dioxide is the respiration. अंदर श्वास में, इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेना एंड एक्सहेलेशन श्वास छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द रेस्पिरेशन. चिल्ड्रन, दिस रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, इट टेक्स प्लेस ओनली इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है. आपने कभी किसी टेबल को, चेयर को, फैन को रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा है क्या उसमें? नहीं. इट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दे रेस्पायर. लिविंग बींग्स रेस्पायर, फिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो. दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, दैट दे रेस्पायर. मतलब दे इनहेल एयर, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल और यदि ह्यूमन बींग्स है दे इनहेल ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और द प्लांट है तो दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दे एक्सेल ऑक्सीजन. सो चिल्ड्रन, दिस रेस्पिरेशन, नाउ व्हाई दिस रेस्पिरेशन इज नेसेसरी? क्या जरूरी है? यदि मैंने अपनी नाक को बंद कर लिया तो क्या नहीं हो सकता? क्या जरूरी रेस्पिरेशन करना? करके देखना. जस्ट डू इट. जस्ट यू कीप योर नोज इन दैट वे. ऐसे पकड़ के रखना उसको कुछ देर तक. थोड़ी ही देर में आपका जी घबराने लगेगा. यू विल फील अनईजी और तुरंत आपका हाथ आपकी नाक पे से हट जाएगा. क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपने बंद कर दिया. इस नेजल नोज को आपने बंद कर दिया. ये जो नोज के जो 2 होल्स है इसमें से एयर अंदर जा रही है, इसको आपने बंद कर दिया. इसको यदि आपने ऐसे दबा के रख लिया थोड़ी देर, तो या तो थोड़ी देर में आप मुंह से श्वास लेने लग जाएंगे, या तो यू विल फील वेरी अनईजी. सो व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज नेसेसरी? बिकॉज वॉट एवर एयर वी इनहेल, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, दैट इज नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, for the functioning of the body, for the functioning of the internal organs of the body. बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी फंक्शनिंग के लिए, जैसे फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है, किसी मोटर को चलने के लिए उसमें बैटरी का होना ज़रूरी, बैटरी से यदि वो चलती है तो बैटरी होना ज़रूरी है. आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को चलने के लिए डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है. तो ये डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं? आपकी मशीनरीज को एनर्जी देते हैं. They give us energy to your machineries, then only your machineries work. तो फिर ये जो इतनी बड़ी मशीनरी है, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में कितने सारे काम हो रहे हैं. इंटरनली वी डोंट नो, ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग. ये तो आप 7th क्लास में आप आ गए, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है. ऑल दीज ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग इन द बॉडी. और यदि ये सारे काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब वी आर डाइड. जब हम मर जाएंगे तो काम करना बंद कर देंगे. ये काम करना बंद कर देते हैं और हम मर जाते हैं, वी डाई. तो फंक्शनिंग ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज कितने सारे काम हम करते हैं. चलना है, फिरना है, दौड़ना है, लिखना है, पढ़ाई करना है, कितना बड़ा काम है. ऑल दैट वर्क नीड एनर्जी. एंड फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स? अब आप बोलेंगे टीचर आपने तो बताया था कि फूड से एनर्जी मिलती है. यस चिल्ड्रन, फूड से एनर्जी मिलती है, बट वॉट एवर फूड वी ईट इट इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. जो हम खाना खाते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फूड है. उस कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है. उस फूड का डाइजेशन होता है. डाइजेशन होने के बाद में दिस कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर फॉर्म, एंड दिस ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इट नीड्स ऑक्सीजन. All the cells and tissues of our body need oxygen. They need this for the energy, for the functioning. और ये energy कहाँ से आती है children? Here I have written. Then I will explain you. So that comes from the gas which we inhale. Now children, if we talk about the respiration, then we have 2 types of respiration. External respiration and internal respiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जो मैंने अभी आपको बताया
कि नाक से एयर अंदर लेना और ऑक्सीजन को अंदर लेना थ्रू द नोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट थ्रू द नोज, दैट इज द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, ये हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब वॉट एवर फूड वी ईट व्हेन इट रीचेस टू द सेल्स एंड टिश्यूज, द cells and tissues in the body they respire, they need the energy for the functioning, so whatever is takes place there, that is the internal respiration, वो होता है internal respiration। now in previous parts I have explained you children कि respiration भी दो प्रकार का होता है। here we have aerobic respiration and anaerobic respiration। children aerobic respiration मतलब द रेस्पिरेशन विच नीड्स ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कई सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बिना यूज किए रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एंड दैट इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में जो सेल्स और टिश्यूज है वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब हमने जो भी खाना खाया है, वॉट एवर फूड वी आर टेकिंग इन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में वो फूड हमारी बॉडी के अंदर गया। हमारी बॉडी में वो फूड जब गया, हमने जब खाना खाया तो खाना खाने के बाद में उसका डाइजेशन होगा, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन विल डाइजेस्ट द फूड। तो उसके डाइजेशन होने के बाद में जब ये फूड डाइजेस्टेड फूड पूरा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने के बाद में वो ब्लड के साथ में सारे सेल्स और टिश्यूज में जाता है। सेल्स और टिश्यूज में जाने के बाद में ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर टेकिंग एनर्जी। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कहाँ पर? सेल्स और टिश्यूज में। सेल्स में रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म गिविंग आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे हम 100 रुपये बोलते हैं, 10 ml बोलते हैं, 15 ग्राम बोलते हैं, तो यहाँ पर हियर एटीपी इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी। एटीपी के रूप में एनर्जी मेजरमेंट है एटीपी। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, व्हेन द ग्लूकोज ब्रेक्स, it breaks into carbon dioxide, water and energy is released in the form of ATP. It takes place in presence of oxygen. तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है? जो हमने इनहेल किया है, जो हमने नोज से इनहेल किया है। So this is the aerobic respiration. Here the glucose break down into simpler form, giving energy for the functioning of the tissues and organs and cells. सेल्स, टिश्यूज और पूरी ऑर्गन सिस्टम को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिले? ये एनर्जी यहाँ से मिली कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन गिविंग एनर्जी बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हमको ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है, रेस्पिरेशन इसलिए ज़रूरी है। यदि हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गैस जाएगी तो ऑक्सीजन विल combine with the blood, and with the blood and with that all that food whatever is digested, it get mixed and it will go into the cells and tissues. cells और tissues के अंदर respiration होगा, and in presence of oxygen this glucose will broken down into carbon dioxide, water, and the energy will be released in the form of ATP. Children, this is the aerobic respiration. Aerobic respiration which takes place in presence of oxygen. Now another is the anaerobic respiration. Anaerobic respiration means the respiration which takes place in absence of oxygen. उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। कई सारे बैक्टीरियाज, ईस्ट, आपने देखा होगा जब हम खमन बनाते हैं, इडली बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं तो उसमें ईस्ट डालते हैं। तो ये जो ईस्ट के जो सेल्स है, ये ईस्ट या जो बैक्टीरिया है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। दे रिस्पायर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट हैपन? The glucose which is present in the food, it is broken down by the bacteria in absence of oxygen, and it broken down into alcohol, carbon dioxide and energy. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, अल्कोहल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण वो जो डव जो हमने लिया है, जो अभी आपकी तपेली में, आपके पॉट में हाफ
लेवल तक था वो बढ़कर थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ये जो फ्लफीनेस उसमें आ जाता है, जो हल्कापन आ जाता है, इसका लेवल जो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड दैट इज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द ईस्ट सेल्स। ईस्ट सेल जो कि सिंगल यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, दे रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग द ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। This is the anaerobic respiration. Now children, you might have seen when we walk freely, जब हम आराम से चलते हैं तो हमारा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस वो नॉर्मल चलता रहता है। हम यदि रोज के रोज वॉकिंग के लिए जाते हैं, चलते फिरते काम करते हैं, तो हमको ऐसे जोर जोर से श्वास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट व्हेन वी डू द हैवी एक्सरसाइज, यदि हमें 3-4 बार ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़ना है, बहुत हेवी वेट उठाकर लेकर जाना है, या हमको किसी कंपटीशन में, रेस में, रनिंग रेस में हमको पार्टिसिपेट करना है, तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई हैवी वर्क करते हैं, जब हम कोई भारी काम करते हैं, हमारे नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हैवी काम जब हम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्रीदिंग का रेट है वो बढ़ जाता है। हम जो नॉर्मल अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं आराम से, वो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हम जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो जोर से श्वास लेने लगते हैं। यदि हम हेवी एक्सरसाइज, हेवी वेट उठाते हैं, 4-5 चक्कर ऊपर नीचे सीढ़ियों से करते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेशन का जो रेट है, हम जो श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो फास्ट हो जाता है। क्यों? वाई दिस टेक्स प्लेस? यदि हम साधारण चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो भी तो हमारा काम हो रहा है, तो ऐसे ही आराम से चलते हैं, तो दौड़ने में भी ऐसा क्यों नहीं होता है? हम वजन उठा रहे हैं, सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रहे लगातार चक्कर, उसमें हमको रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा क्यों हो जाता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों हो जाता है? बिकॉज चिल्ड्रन, सेम रीजन व्हाट आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ, आई टोल्ड यू वॉट एवर ग्लूकोज वी हैव इन आवर बॉडी फूड, इट ब्रेक्स डाउन एंड गिव्स अस एनर्जी फॉर द वर्क। ये जो एनर्जी मिली है यहाँ पर हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होने के बाद में, दिस एनर्जी, यही तो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है। आप यदि दौड़ रहे हैं तो आपको दौड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत आपके पैरों में चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? यहीं से तो आ रही है। यदि आप हाथ से लिखने का काम कर रहे हैं, फास्ट लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कुछ वजन उठा रहे हैं, तो वो सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए? यहीं से आ रही है, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में, आप जिसको बोलते हैं एनर्जी, जिसको बोलते हैं एनर्जी, मतलब क्या है? जो फूड हमने खाया उससे जो ग्लूकोज जो भी बना है हमारी बॉडी में, इसका ब्रेक डाउन। तो ये सारा एनर्जी यहीं से हमको मिल रही काम करने के लिए। पर जब हम हेवी काम करते हैं, देन इन दैट केस वी नीड मोर एनर्जी। मुझे सिंपल वॉकिंग करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे दौड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी यदि मुझे ज़्यादा चाहिए, मतलब एनर्जी ज़्यादा कब मिलेगी? जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी होगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जल्दी हो और एनर्जी ज़्यादा मिले, इसके लिए क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी में रहेगी, उतना ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन फास्ट होगा, उतनी फास्ट मुझे एनर्जी मिलेगी और उतना मैं तेज दौड़ सकती हूँ। तो ये फास्ट ऑक्सीजन अंदर आए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो हम नॉर्मल रेट में ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे ज़्यादा जोर जोर से हमको करना पड़ेगा। यदि मुझे धीरे से यहीं कहीं सुनाना है किसी को कोई बात, तो मैं धीरे बोलूँगी, पर यदि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात जो है बाहर तक जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो यदि मुझे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे रेस्पिरेशन जल्दी, ब्रीदिंग जो है मुझे फास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ब्रीदिंग रेट हमने बोलते हैं ना कि इतना हाफ क्यों रहे हो, यदि कोई दौड़ते हुए हमारे पास में आता है तो बोले इतना हाफ क्यों रहे, तो हाफेगा इंसान नहीं तो क्या करेगा? तो दौड़ते हुए आ रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी इसको कब मिलेगी? जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और उसको एनर्जी मिलेगी। इसलिए वो हाफ रहा है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले रहा है अंदर, जिससे उसको एनर्जी मिले। एंड दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन चिल्ड्रन। कई बार ऐसा होता है कि वॉट एवर ऑक्सीजन वी इनहेल, जितनी ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एनर्जी विच इज नीडेड फॉर द वर्क। कभी कभी हम इतना ज़्यादा तेज वर्क, ज़्यादा काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं कि जितना नॉर्मल हमारे इसमें ऑक्सीजन का होता है ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिलती, वो सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कई बार कि जो रिले रेस होती है, जिसमें एक ग्राउंड में कम से कम 4-5 चक्कर यदि कोई लगाता है, तो उसमें आपने कई बार आपके स्कूल में देखा होगा कि
3-4 चक्कर लगाने के बाद में जो दौड़ने वाला जो रनर है वो एकदम ऐसे बेहोश होकर गिर जाता है, उसके पैरों में से क्रैम्प्स, गोले आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? वाई देयर आर क्रैम्प्स इन द लेग्स? जो रनर है, जो एथलीट्स है, वो एथलीट्स जब तेज दौड़ता है, व्हेन ही टेक्स 4-5 राउंड्स ऑफ दैट ग्राउंड, इट मे बी 200-300 किलोमीटर वन, तो यदि इतना यदि वो राउंड ले रहा है तो उसके पैरों में क्रैम्प्स क्यों जाते हैं? तो चिल्ड्रन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ गिविंग एनर्जी? उसमें जितनी ऑक्सीजन जरूरी है, दिस एनर्जी वॉट एवर इज रिलीजिंग, ये जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज नॉट सफिशियंट फॉर दैट वर्क। तो फिर बाकी की एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ऑल दैट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, इट कम्स फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो एथलीट को दौड़ने के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, बहुत हाफने के बाद भी इतनी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है कि उसको उतनी एनर्जी मिले, तो उस समय क्या होता है? द ग्लूकोज विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स एंड टिश्यूज, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज से सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। एंड दिस ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन द एनर्जी नीड इज मोर, when the energy is needed in more quantity, that time the glucose present in cells and tissues, it breaks down in absence of oxygen by producing the alcohol, carbon dioxide energy और lactic acid। उस समय लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड के बनने से पैर में जो हम बोलते हैं ना गोले जम गए हैं, तो उसके ऊपर यदि आप थोड़ी देर मॉलिश करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाता है। सो दैट ऑल दैट क्रैम्प्स, इट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। किसके कारण होता है? वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से होता है। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? बिकॉज द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन, it gives out lactic acid and then carbon dioxide and energy, and then this energy is used by the athlete. So aerobic respiration से जो एनर्जी मिली वो, और anaerobic respiration जो सेल्स और टिश्यूज में उससे जो एनर्जी मिली, ये दोनों एनर्जी जब मिलती है तो उसके बाद में ये टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस, इट इज यूज्ड बाय दिस एथलीट, और इसलिए उसके पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। So children, aerobic and anaerobic respiration I have explained you. Now breathing rate. What is breathing rate? Whatever oxygen we are taking per minute, so that is general rate is 15 to 18 times. 15 to 18 times per minute, मतलब एक मिनट में हम 15 से 18 के बीच में इतनी बार हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब इतनी बार हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी गिव आउट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। दिस इज द नॉर्मल। बट वेन वी डू द हैवी वर्क मतलब जैसे मैंने आपको बताया हैवी एक्सरसाइज जब करते हैं, देन डिमांड ऑफ एनर्जी इज मोर। सो वॉट एवर एनर्जी इज रिलीज हियर ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट सफिशियंट फॉर द वर्क. So when this energy is not sufficient, then excess of energy is needed. Then this excess of energy is provided to the body by the breaking down of glucose present in the cells and tissues in absence of oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में सेल्स और टिश्यूज में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. लैक्टिक एसिड भी बनता है. हमारे पैरों में जो क्रैम्प्स हो जाते हैं वो उसी के कारण होते हैं. एंड दैट एनर्जी, सो एनर्जी रिलीज थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोथ द एनर्जी टोटल, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द एथलीट्स and then it can work. So when the need of oxygen is more, that time organism do these respirations, aerobic and anaerobic. Now this breathing rate 15 to 18 times. Normal people when it breathe, then 15 to 18 times it do the respiration in a minute. एक मिनट से 15 से 18. और जब heavy exercises होती है, then it may be about 25 or maybe sometimes maybe little more than that. So children, I have explained you this about the respiration, why this process of respiration is needed, why it is necessary, what is external and internal respiration, then what is aerobic respiration, what is anaerobic respiration, what happens during the aerobic respiration when glucose break down in presence of oxygen, what happens when glucose break down in absence of oxygen, what is breathing rate, what is the normal breathing rate, and what is the breathing rate when we do the heavy exercise. So children, just listen to the audio as well as see the video carefully and try to understand about the respiration which I have explained in first part of this chapter.